नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निबंध तथा कथ्यतर गद्य इस 8वें प्रश्न पत्र में आज हम कथ्यतर गद्य की रचना अशफाक के नाम पत्र राम प्रसाद बिस्मिल का ये पत्र है और इस पत्र को हम आज देख रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दो क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिनकी दोस्ती और एक दूसरे पर किए गए जो विश्वास है, उन विश्वासों के कारण अंग्रेज़ों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई थी। वो दो क्रांतिकारी दोस्त, जिसमें से एक हिंदू राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरा मुस्लिम अशफाक उल्लाह खां है। अशफाक उल्लाह खां एक कट्टर मुस्लिम क्रांतिकारी है और इस पत्र के माध्यम से हमें अशफाक के चारित्रिक जो विशेषता हैं, जैसे कि वो सच्चा मित्र, देशभक्त, कट्टर क्रांतिकारी, हिंदू मुस्लिम ऐक्य का पक्षपाती, दृढ़ निश्चयी, मुसलमान युवकों में क्रांति की भावना जगाने वाला, आज्ञाकारी, विशाल हृदयी, शरीर से बलवान, साहसी, वीरतापूर्ण मानसिकता को लेकर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति या जिसने बलिदान दिया, तो ऐसे एक आदर्श देश प्रेमी मित्रता के बलिदान की हृदयस्पर्शी जो कथा है, राम प्रसाद बिस्मिल के इस पत्र के माध्यम से हमें देखना है। राम प्रसाद बिस्मिल ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला जेल में 16 दिसंबर 1927 को अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय पूर्ण करके जेल के बाहर भिजवाई थी और उसी आत्मकथा के अंतर्गत इस पत्र को बड़े ही गौरव के साथ उन्होंने उसके अंतर्गत उल्लेख किया है। अशफाक के नाम पत्र जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक के नाम से उद्देशित होकर ये जो पत्र लिखते हैं, उस पत्र में अशफाक को वो कहते हैं कि मुझे भली भांति याद है कि जब मैं बादशाही ऐलान के बाद शाहजहाँपुर आया था तो तुमसे स्कूल में भेंट हुई थी। तुम्हारी मुझसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तुमने मुझसे मैनपुरी षड्यंत्र के संबंध में कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। मैंने ये समझकर कि एक स्कूल का मुसलमान विद्यार्थी मुझसे इस प्रकार की बातचीत क्यों करता है, तुम्हारी बातों का उत्तर अपेक्षा की दृष्टि से दे दिया था। तुम्हें उस समय बड़ा खेद हुआ था। तुम्हारे मुख से हार्दिक भावों का प्रकाश हो रहा था। तुमने अपने इरादे को यूं ही नहीं छोड़ दिया, अपने निश्चय पर डटे रहे। जिस प्रकार हो सका कांग्रेस में बातचीत की, अपने इष्ट मित्रों द्वारा इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम बनावटी आदमी नहीं, तुम्हारे दिल में मुल्क की खिदमत अर्थात देश की सेवा करने की ख्वाहिश या इच्छा थी। अंत में तुम्हारी विजय हुई। तुम्हारी कोशिशों ने मेरे दिल में जगह पैदा कर ली। तुम्हारे बड़े भाई मेरे उर्दू मिडल के सहपाठी तथा मित्र थे।
ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़े दिनों में ही तुम मेरे छोटे भाई के समान हो गए थे, किंतु छोटे भाई बनकर तुम्हें संतोष न हुआ। तुम समानता का अधिकार चाहते थे। तुम मित्र की श्रेणी में अपनी गणना चाहते थे। वही हुआ, तुम सच्चे मित्र बन गए। सबको आश्चर्य था कि एक कट्टर आर्य समाजी और मुसलमान का मेल कैसा। मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था। आर्य समाज मंदिर में मेरा निवास था। मेरे कुछ साथी तुम्हें मुसलमान होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखते थे, किंतु तुम अपने निश्चय में दृढ़ थे। मेरे पास आर्य समाज मंदिर में आते जाते थे। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने पर तुम्हारे मुल्क के सब कोई तुम्हें खुल्लम खुल्ला गालियां देते थे, काफिर के नाम से पुकारते थे, पर तुम कभी भी उनके विचारों से सहमत न हुए। सदैव हिंदू मुस्लिम ऐक्य के पक्षपाती रहे। तुम एक सच्चे मुसलमान तथा सच्चे स्वदेश भक्त थे। तुम्हें यदि जीवन में कोई विचार था तो यही कि मुसलमानों को खुदा अक्ल देता कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान की भलाई करते। जब मैं हिंदी में कोई लेख या पुस्तक लिखता तो तुम सदैव यही अनुरोध करते कि उर्दू में क्यों नहीं लिखते, जो मुसलमान भी पढ़ सके। तुमने स्वदेश भक्ति के भावों को भली भांति समझने के लिए हिंदी का अच्छा अध्ययन किया था। अपने घर पर जब माताजी तथा भ्राताजी से बातचीत करते थे तो तुम्हारे मुंह से हिंदी शब्द निकलते थे, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य होता था। तुम्हारी इस प्रकार की प्रकृति को देखकर बहुतों को संदेश होता था कि कहीं इस्लाम धर्म त्याग कर शुद्धि न करा लो, पर तुम्हारा हृदय तो किसी प्रकार अशुद्ध न था, फिर भी तुम शुद्धि किस वस्तु की कराते। तुम्हारी इस प्रकार की प्रगति ने मेरे हृदय पर पूर्ण विजय पा ली। प्रातः मित्र मंडली में बात छिड़ती तो कहीं मुसलमान पर विश्वास करके धोखा न खाना। तुम्हारी जीत हुई, मुझ में तुम में भेद न था। प्रायः मैंने तुमसे एक थाली में भोजन किए, मेरे हृदय से वह विचार ही जाता रहा था। हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है। तुम मुझ पर अटल विश्वास और अगाध प्रीति रखते थे। हाँ, तुम मेरा नाम लेकर पुकार नहीं सकते थे। तुम तो सदैव राम कहा करते थे। एक समय जब तुम्हारे हृदय कंप द्वारा हुआ था, तुम अचेत थे। तुम्हारे मुंह से बार बार राम, हाय राम शब्द निकल रहे थे। कहते कि अल्लाह कहो, पर तुम्हारी राम राम की रट थी। उसी समय किसी मित्र का आगमन हुआ जो राम के भेद को जानते थे। तुरंत मैं बुलाया गया। मुझसे मिलने पर तुम्हें शांति हुई। तब सब लोग राम के भेद को समझने लगे। लोग राम के भेद को समझने लगे। अंत में इस प्रेम प्रीति तथा मित्रता का परिणाम क्या हुआ? मेरे विचारों के रंग में तुम भी रंग गए। तुम भी कट्टर क्रांतिकारी बन गए। अब तो तुम्हारा दिन रात प्रयत्न यही था कि किस प्रकार मुसलमान नवयुवकों को भी क्रांतिकारी भावों का प्रवेश हो, वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान दें।
जितने तुम्हारे बंधु तथा मित्र थे, सब पर तुमने अपने विचारों का प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। प्रायः क्रांतिकारी सदस्यों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने कैसे एक मुसलमान को क्रांतिकारी दल का प्रतिष्ठित सदस्य बना लिया। मेरे साथ तुमने जो कार्य किए वे सराहनीय है। तुमने कभी भी मेरी आशा की अवहेलना या अनादर न की। एक आज्ञाकारी भक्त के समान मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहते थे। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल था, तुम्हारे भाव बड़े उच्च थे। मुझे यदि शांति है तो यही कि तुमने संसार में मेरा मुख उज्जवल कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना भी उल्लेखनीय हो गई कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में योग दिया। अपने भाई बंधु तथा संबंधियों के समझाने पर भी कुछ भी ध्यान न दिया। गिरफ्तार हो जाने पर भी अपने विचारों में दृढ़ रहे। जैसे तुम शारीरिक बलशाली थे, वैसे ही मानसिक वीर तथा आत्मा से उच्च सिद्ध हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप अदालत में तुमको मेरा सहकारी यानी कि लेफ्टिनेंट ठहराया गया और जज ने मुकदमे का फैसला लिखते समय तुम्हारे गले में जयमाला यानी कि फांसी पहना दी। प्यारे भाई, तुम्हें यह समझकर संतोष होगा कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति को देश सेवा में अर्पण करके उन्हें भिखारी बना दिया, जिसने अपना तन मन धन सर्वस्व मात्र सेवा में अर्पण करके अपना अंतिम बलिदान दे दिया, उसने अपने प्रिय सखा अशफाक को भी उसी मातृभूमि की भेंट चढ़ा दी। इस आत्मकथा के अंत में बिस्मिल लिखते हैं कि असगर हकीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी न पाऊँ यहाँ सर लिए हुए। ये आत्मकथा में ये जो पत्र है वह प्रकाशित हुआ था और इस पत्र के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने मित्र अशफाक के संदर्भ में, उसके स्वभाव के संदर्भ में जो भी स्वाभाविक विशेषता है इस पत्र के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की है। तो इस प्रकार रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखे गए इस पत्र में देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी थी, परंतु इन दो मित्रों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वह इतिहास में अजरामर हो गई है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दो क्रांतिकारी जिनकी दोस्ती, एक दूसरे पर का विश्वास, जिसके कारण अंग्रेज़ों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, ऐसे वे दो महान जो क्रांतिकारी है जिनका एक दूसरे पर का विश्वास, अर्थात जिसके अंतर्गत एक हिंदू जो रामप्रसाद बिस्मिल और दूसरा मुसलमान अशफाक उल्लाह खां है, एक कट्टर आर्य समाजी है तो दूसरा मुसलमान होने के बावजूद भी दोनों का जो मकसद है वह एक ही था, भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करना। तो इस प्रकार 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक के नेतृत्व में अपने कुछ साथियों को लेकर इन दोनों ने जो कोकारी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटने का और उस सरकारी खजाने लूट कर शस्त्र खरीदी कर अंग्रेज़ों के विरोध में युद्ध करने की उनकी जो मंशा थी, बहुत ही नियोजनपूर्वक उन्होंने इस कोकारी रेलवे स्टेशन के सरकारी खजाने को लूटने का काम किया। इसी आरोप में ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों पर अभियोग चलाया। अशफाक को फैजाबाद की जेल में
और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में 19 दिसंबर 1927 को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण इन दोनों को फांसी पर लटका दिया जाता है। फांसी के 3 दिन पहले ही राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में ही अपनी जो आत्मकथा लिखकर पूर्ण की थी, जिसमें प्रस्तुत पत्र का भी समावेश उन्होंने किया था, जो उन्होंने फांसी की कोठरी में रहते हुए अपने प्रिय दोस्त अशफाक के नाम से ये पत्र लिखा था। तो इस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में अशफाक का जो उल्लेख है बड़े गौरव के साथ करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में ये जो शाहजहाँपुर का जो युवक अशफाक एक विशिष्ट मुसलमान देशभक्त है, जो एक क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण फांसी पर लटका दिया जाता है। तो हमने देखा कि इस पत्र के अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया है, जैसा कि वह एक सच्चा मित्र था, एक सच्चा देशभक्त था, कट्टर क्रांतिकारी मुसलमान दोस्त था। इतना ही नहीं तो हिंदू मुस्लिम ऐक्य का वह पक्षपाती था, वह दृढ़ निश्चयी था। मुसलमान युवकों के प्रति क्रांति का जो भाव है जगाने का उसका प्रयत्न था। वह राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत ही आज्ञाकारी, एक विशाल हृदय, जितना शरीर से बलशाली उतना ही वह साहसी और वीरतापूर्वक जो मानसिकता है उसके पास थी। आत्मा से भी वह बहुत उच्च व्यक्ति था। तो इस प्रकार इस पत्र के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत ही भावनाओं से ओतप्रोत संवेदनशील जो अभिव्यक्ति है इस पत्र के माध्यम से की है। साथ ही इस पत्र में धर्म, जाति, भाषा आदि से परे होकर एक आदर्श देश प्रेमी मित्रता के बलिदान की हृदय स्पर्शी जो कथा है इस छोटे से पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार इस पत्र के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी मित्र के बलिदान की हृदय स्पर्शी जो कथा है वह प्रस्तुत की है। साथ ही अशफाक की चारित्रिक जो विशेषता है तो इस पत्र के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित होती है। तो इस प्रकार अशफाक के नाम पत्र ये जो कथेतर गद्य की पत्रात्मक रचना है। अब तक हमने सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल के परिचय को बहुत विस्तार के साथ देखा है, जिसकी 2 ताशिकाएं। उसके बाद अशफाक का परिचय और इस पत्र के माध्यम से मैनपुरी षड्यंत्र और कोकारी कांड पर भी उसका परिचय मैंने आपके सामने रखा है। और उसके साथ ही आज के इस ताशिका में हमने ये जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया पत्र जो मैंने आपके सामने रखा है, तो इस प्रकार जितना हो सके उतना विस्तृत चर्चा करने का प्रयास इस ऑनलाइन ताशिका के माध्यम से मैंने किया है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।